Jai Hind student, welcome to biology class. Students, in this lecture we will discuss about cancer. So it is another type of very fatal disease. So let's see what is cancer. Now cancer जो है, it is uncontrolled and abnormal growth of body cells. कैंसर को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल मीन्स देयर इज़ अ डिविएशन. जो भी हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सेल्स जो हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है. एंड अनकंट्रोल्ड मीन्स ये स्प्रेड बहुत रैपिड होता है. ओके, सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट अनडिफरेंशिएटेड, they invade and destroy surrounding tissues. Okay, now what happened ki the cells which are near to the abnormal cells, they start their growth इन नॉर्मल सेल्स ऑल्सो. ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होता है, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, अगर कोई भी कैंसेरियस सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो धीरे धीरे जो भी आसपास के सेल्स होंगे वो भी धीरे धीरे क्या होंगे, अफेक्टेड होने लगते हैं. ओके, सो द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज़ नोन एज ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, इसको हम बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. कैंसर सेल्स डिवाइड कंटिन्यूसली टू गिव राइज टू अ मास ऑफ सेल्स एंड दैट इज़ नोन एज ट्यूमर. जो ट्यूमर होता है, लाइक अक्सर जब हम टेस्ट कराते हैं तो ट्यूमर रिपोर्ट होता है, तो ट्यूमर जो है दैट इज़ नथिंग, यही कैंसेरियस सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करके एक गुच्छा बना लेते हैं, एक मास ऑफ सेल्स बना लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, और उसी को हम ट्यूमर कहते हैं. सो ट्यूमर या फिर कैंसर अगर डिफाइन करना हो तो दैट इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. नाउ ट्यूमर्स जो हैं बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनिंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर. okay, now this you can see how the cancerous cells and normal cells, what is the difference. आप cancerous cells देख रहे हो, ये abnormally grow कर गए हैं, and you can see the normal cells also and the difference between the two. now let's see what is benign tumor. now benign tumor को बेटा नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर भी कहते हैं. ये नॉन कैंसेरियस होता है and it do not spread to other parts. It cause limited damage and here the growth of the cancerous cells is slow. ये एक समरी है. now let's see, these tumors are localized at a particular location in the body. ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन तक ही सीमित रहते हैं. moreover it does not spread to other parts of the body and is generally harmless. ठीक है, बाकी जो आसपास के एरियाज़ होते हैं, जो आसपास के सेल्स होते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड, और ये जो हैं जनरली हार्मलेस होता है, मीन्स इट डज़ नॉट कॉज डैमेज. However, when a benign tumor occurs in areas such as brain, they can turn fatal. Okay, so if it is found, if it is find on brain, अगर brain में ये डेवलप हो जाता है इस तरह का ट्यूमर, then it may prove to be a fatal. हो सकता है ये डेथ कॉज कर दे. ट्रीटमेंट ऑफर इन्वॉल्व सर्जरी एंड इट डज़ नॉट ग्रो बैक. यूजुअली क्या होता है बेटा, सर्जरी के बाद भी चांसेस रहते हैं, अगर ज़रा सा भी सेल, एक भी इन्फेक्टेड सेल रह गया आफ्टर सर्जरी तो अगेन द ट्यूमर विल डेवलप. सो बट हेयर इन दिस केस सर्जरी के बाद जो है ये फिर से ग्रो नहीं करता है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर. दीज ट्यूमर्स आर कैंसेरियस. पहली बात तो रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर, ये इसकी ग्रोथ जो है बहुत रैपिड होती है. एंड इट शोज़ प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. वेरी डेंजर एंड दिस टाइप ऑफ ट्यूमर कैन कॉज डेथ ऑल्सो. नाउ these ट्यूमर्स आर कैंसेरियस मीनिंग दैट इट ग्रो क्विकली एंड स्प्रेड टू अदर नॉर्मल टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी. और इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस. यूजुअली कैंसर सेल्स मेटास्टेसाइज when it gets into bloodstream or the lymph nodes and form secondary tumors across various sites in the body. यूजुअली क्या होता है, अगर
ये जो कैंसेरियस सेल्स हैं दे व्हेन दे गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स या लिम्फ नोड में ये पहुंच जाते हैं, तो ये जहाँ भी मीन्स हम ये कह सकते हैं ये जिस एरिया में पहुंच जाएंगे वहाँ पे ये अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देंगे और ट्यूमर बनाना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ ट्यूमर इज़ वेरी डेंजरस एंड इट मे कॉज डेथ, दैट मीन्स इट मे प्रूव टू बी अ फैटल. ओके, नाउ मेटास्टेसिस हमने पढ़ा. मेटास्टेसिस जो है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर टू इन्वेड द डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स देयर बाय इनिशिएटिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्यूमर. इसका मतलब क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है, जो कि अभी हमने जस्ट पढ़ा, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो और भी बाकी पार्ट्स हैं बॉडी को, उनको वो कैंसेरियस बना सके, वहाँ पे अपनी ग्रोथ प्रमोट कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है कि नए नए ट्यूमर्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डेवलप हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी इन द फिगर, इसमें आपको बेनिंग ग्रोथ और मैलिग्नेंट ट्यूमर दोनों ही दिखाया गया है. ओके, नाउ यू कैन सी द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ग्रोथ किस तरह होती है, एंड देन हेयर यू कैन सी मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो किस तरह डेवलप होता है. ओके, नाउ एक और तरह का होता है, बट इसको बेटा हम मेन कैटेगरी में नहीं कंसिडर करते. मेनली अगर हम बात करें तो दो ही तरह के ट्यूमर होते हैं, दैट इज़ बेनिंग एंड मैलिग्नेंट. बट देयर इज़ वन मोर टाइप, दैट इज़ प्री मैलिग्नेंट. इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ट्यूमर मे बी बेनिंग बट इज़ ऑब्जर्व टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. ओके, होता वो बेनिंग है पर उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैलिग्नेंट ट्यूमर के भी देखे जाते हैं. It may not have metastasized yet, but it has the potential to turn cancerous. ठीक है, इसमें मेटास्टेसिस तो नहीं होती है, बट जो सेल्स होते हैं वो कैंसेरियस या फैटल प्रूव हो सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, प्री मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूमर दैट हैज़ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ बिकमिंग कैंसर. ओके, तो प्री मैलिग्नेंट यहाँ पे हम उसी को बोलते हैं, मीन्स जो बेनिंग ट्यूमर है होगा वो बेनिंग, लेकिन वो आगे चल के कैंसेरियस हो सकता है और फैटल भी हो सकता है. ओके, बेनिंग ट्यूमर बिकम्स प्री मैलिग्नेंट एंड इवेंचुअली मैलिग्नेंट. और यही जो बेनिंग ट्यूमर्स होते हैं, अगर इफ़ वी हैव नॉट टेकन एनी रेमेडी, तो हो सकता है ये बेनिंग ट्यूमर पहले प्री मैलिग्नेंट बन जाए, कैंसेरियस बन जाए, उसके बाद ये मैलिग्नेंट भी बन सकता है. मीन्स ये और भी जगह अपनी ट्यूमर की ग्रोथ कर सकता है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्यूमर. Okay, in next lecture we will be discussing about the types of cancer. Thank you everybody.